फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईआरसीटीसी की। फ्राइडे का दिन आईआरसीटीसी के शेयर होल्डर के लिए एक बहुत ही बुरा सपना साबित हुआ। एक ही दिन में उनकी रकम स्वाह हो गई और फिर से काफ़ी बड़ी रिकवरी भी हो गई। लोगों को समझ में नहीं आया कि इसमें क्या किया जाए। काफ़ी लोग इस ट्रैप में फंस गए और इस सारे मामले के पीछे वजह बनी सरकार की तरफ से कन्वीनियंस फीस के अंदर 50-50% की शेयरिंग मांगना, और इस एक फैसले ने पूरे आईआरसीटीसी के शेयर को क्रैश कर दिया। परंतु ये जो मामला बना, अब इसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हो गए कि ऐसा सरकार ने निर्णय क्यों लिया, और लिया तो फिर एक ही दिन में उस निर्णय को फिर से क्यों पलट दिया। तो उसके पीछे फ्रेंड्स 4 से 5 मुख्य बहुत बड़ी वजह, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। आखिरकार में सरकार ने इतना जल्दी अपने पैर क्यों पीछे खींच लिए, और फ्रेंड्स इसका सबक आईआरसीटीसी के लिए क्या है, इसके शेयर होल्डर के लिए है, और गवर्नमेंट के लिए क्या है, इसके अंदर वो क्या सबक है वो भी जानने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा रेलवे को भी सबक मिल चुका है। आईआरसीटीसी ने भी अपने बिजनेस को किस तरह से आगे बढ़ाना है उसके बारे में अपने निर्णय लेने शुरू कर दिए। साथ में सरकार को भी सबक मिल गया है कि इस फैसले के बाद में आने वाले समय में लोगों का भरोसा कम हो सकता है पीएसयू स्टॉक से। तो इन सारी संभावनाओं को इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। और फ्रेंड्स, आईआरसीटीसी के शेयर में क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जिस तरह से स्टॉक काफ़ी नीचे मिल रहा है, यानी इस समय स्टॉक की प्राइस अपने ऊपर के लेवल से काफ़ी कम है, तो क्या इस मौके का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। क्या हमें इस समय आईआरसीटीसी में निवेश करना चाहिए, क्या स्टॉक फिर से 3000 को क्रॉस कर सकता है। तो उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम फ्रेंड्स फ्राइडे के एक बार कारोबार को डिस्कस करेंगे। फ्राइडे को स्टॉक ओपन हुआ 822 पर, और इसकी लो जो बनी है वो बहुत ही खतरनाक है, यानी 639 की। लेकिन फिर स्टॉक रिकवर होने के बाद जो हाई बनाई है वो है 906 की। तो एक तरह से आप देख लो, रोलर कोस्टर बन गया था स्टॉक। और अंत में जो क्लोजिंग दी है वो है 842 पर, करीब 7.74% डाउन पर। तो गिरावट तो रही, लेकिन जो भयंकर गिरावट थी उसमें काफ़ी अच्छी रिकवरी आ गई। आप देख लो, हाई 900 रुपये की है, लो 600 रुपये का है। एक ही दिन में बहुत ही बड़ा धमाका हो गया, लोगों की सांसें रुक गई, क्योंकि काफ़ी लोगों का बड़ा इन्वेस्टमेंट है आईआरसीटीसी के अंदर। और इन सब के पीछे वजह बनी गवर्नमेंट का एक निर्णय। एक बार हम इसके एनएससी वॉल्यूम को देख लेते हैं। एनएससी में फ्राइडे को 8,28,48,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 1,44,76,000 की डिलीवरी उठेगी, और डिलीवरी का परसेंटेज 17.47% है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको डिलीवरी बेस काम कम दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ है कि लोगों ने इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत की है। जिस तरह से स्टॉक लगातार गिर रहा था, लोगों ने शॉर्ट किया उसमें और फिर से उसको बाय किया। पर इसके वॉल्यूम को एनालिसिस कर लेते हैं। पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, और गुरुवार को 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, फ्राइडे को 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। और ये जो बड़ा हुआ वॉल्यूम है ये इशारा कर रहा है कि लोगों की कितनी हालत ख़राब हो गई थी फ्राइडे के दिन, जब एक निर्णय लिया गया कन्वीनियंस फीस को 50-50 करने का, और इस निर्णय ने पूरा तहलका मचा दिया आईआरसीटीसी के शेयर में। 258 इसका 52 वीक का लो है, और 1279 इसका 52 वीक का हाई है, और फिलहाल स्टॉक आपको 845 पर मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा नीचे स्टॉक मिल रहा है, और यहाँ पे आप इस समय खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि करेक्ट हो चुका है स्टॉक। और जिस हिसाब से स्प्लिट के बाद इसकी प्राइस कम हो गई है, तो फिर से खरीदारी का मौका बनता है, क्योंकि अभी स्टॉक 3 डिजिट में वापस आ चुका है। तो यहाँ से जल्दी से बढ़ने की संभावना बन सकती है यहाँ पे। अब फ्रेंड्स, हम चलेंगे उन रीज़न के ऊपर, क्योंकि सरकार ने इतना जल्दी, यानी एक दिन के अंदर ही वो निर्णय पलट क्यों दिया। तो इसके पीछे जो वजह निकल के आ रही है वो काफ़ी वजह है। तो एक तो आईआरसीटीसी की तरफ से सरकार को रिक्वेस्ट की गई कि हमें ये कोविड पेंडेमिक टाइम से हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था हमारे बिजनेस में, और ये जो कन्वीनियंस फीस है इसके सहारे हम अपने बिजनेस को धीरे धीरे फिर से पटरी पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इसमें 50% का शेयर ले लेंगे तो हमको आगे बिजनेस चलाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ पड़ सकती है। तो इस तरह से आईआरसीटीसी की तरफ से उनको कन्विंस किया गया सरकार को। और दूसरी तरफ जो ये मामला बना, यानी जब बाज़ार खुला और वहाँ पे क्रैश हो गया बाज़ार में आईआरसीटीसी का स्टॉक, तो गवर्नमेंट को रियलाइज़ हो गया कि एक छोटा सा उनका जो फैसला है ये बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि जो लॉस हो रहा है वो बहुत बड़ा है। और क्योंकि आपको पता ही है गवर्नमेंट की हिस्सेदारी करीब 67% की है आईआरसीटीसी के स्टॉक में, और अगर वो समय रहते अपनी बात से नहीं पलटे और इस मामले को वापस नहीं लिया,
तो फिर बहुत ज़्यादा और क्रैश हो सकता है, तो उनको सरकार को भी बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। यानी 200 करोड़ के रेवेन्यू के चक्कर में 1000 करोड़ का उनको लॉस हो सकता था, और इसीलिए उन्होंने तुरंत आनंद फानंद में इस निर्णय को बदलने के बारे में सोचा। और फ्रेंड्स, जो दूसरा एक और रीज़न निकल के आ रहा है, सरकार ने ये जब सोचा कि ये मामला सारा बना, तो उनको समझ में आ गया कि इस समय अगर हमने ये इतना हार्ड डिसीजन लिया तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा पीएसयू स्टॉक के ऊपर से। आगे से फिर जो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा पीएसयू स्टॉक में, जबकि सरकार इस समय एक लोगों को विश्वास देना चाहती है कि आप पीएसयू स्टॉक में निवेश करें, ये सरकार की जिम्मेदारी के ऊपर चलने वाली कंपनियां, इनमें आपका निवेश सुरक्षित है। तो ये जो भरोसा है ये लोगों का कायम हो और भरोसा आगे बढ़े, इसलिए ज़रूरी है कि ऐसा सख्त निर्णय न लिया जाए, और इसलिए भी उन्होंने तुरंत निर्णय वापस ले लिया है। ये संभावना बन रही है, ऐसा निकल के आ रहा है। और फ्रेंड्स, उसको मेन जो रीज़न है कि आईआरसीटीसी का जो बिजनेस है उसके लिए जो मेन इसका जो कन्वीनियंस फीस है वो बहुत काम की है। उसके बगैर इनका जो बिजनेस है वो आगे पटरी पे चलने के लिए मुश्किल हो सकती है, और ये जो फीस है वो आईआरसीटीसी की बॉटम लाइन को प्रोटेक्ट करती है। और इसीलिए सरकार ने चाहा कि जो आईआरसीटीसी जिस तरह से रफ्तार से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है उसमें ब्रेक न लगे, इसके लिए भी निर्णय को वापस लिया हुआ लगता है। तो इस तरह से बहुत सारे जो रीज़न है उसकी वजह से सरकार ने निर्णय को वापस लिया, और अच्छा हुआ कि देर आए दुरुस्त आए। अगर निर्णय तुरंत नहीं लेते तो यहाँ पे तो हाहाकार मच सकता था और स्टॉक और नीचे गिर सकता था। ये कोविड की वजह से काफ़ी लॉस हो चुका था आईआरसीटीसी के बिजनेस को, जब कैटरिंग का बिजनेस उनका पूरी तरह से ठप था, और उनका जो रेलवे बंद होने की वजह से उनका ई टिकटिंग का बिजनेस भी बंद था। और ऐसे समय में अभी उनके पास मौका है, रेलवे के पास, कि वो अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा सके। और ऐसे में अगर सरकार उनकी तरफ बेड़ियाँ डालेगी तो ये अच्छा नहीं रहेगा, न आईआरसीटीसी के लिए, न सरकार के लिए, और न ही इसके शेयर होल्डर के लिए। और इसी का नतीजा है कि जल्द से जल्द इसको निर्णय को वापस ले लिया गया। और सरकार को ये भी पता है कि ये जो पैसे मिल रहे हैं, ये जो रेवेन्यू जो इनको मिल रहा है, इसका वो इस्तेमाल फिर से ई टिकटिंग सिस्टम को मजबूत करने और अपने कैटरिंग बिजनेस को आगे तेज़ी से ले जाने के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसीलिए वो चाहते हैं कि इन पैसों को अब रेलवे के पास ही रहना चाहिए, और ये निर्णय है जो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। अब आईआरसीटीसी ने कमर कस ली अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए, और अब फेस्टिवल सीजन का वो पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो उन्होंने अब बहुत सारी जो है रेलवे अभी नई फेस्टिवल ट्रेन शुरू कर दी है, क्योंकि कोविड का इफेक्ट कम हो चुका है। तो उन्होंने अब मुंबई से लेकर शालीमार यानी कलकत्ता की तरफ फेस्टिवल ट्रेन शुरू कर दी है, जो 1 नवंबर से रनिंग हो जाएगी। तो ये करीब 4 ट्रिप्स है जो फुली रिजर्व रहेगी, और ये स्पेशल ट्रेन है लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई से शालीमार कोलकाता के लिए, जो 1 नवंबर से शुरू होने वाली है। और दूसरी तरफ उन्होंने यूपी बिहार के लिए भी दिवाली स्पेशल और छठ पूजा के लिए ट्रेनें शुरू कर दी है, जो 2 रन होंगे। ये स्पेशल ट्रेन है जो बॉम्बे से चलेगी, और ये भी एक मौका है फिलहाल आईआरसीटीसी के लिए कि वो अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा सके, क्योंकि ये फेस्टिवल सीजन है और कोविड के बाद अब लोग अपने घर जाना चाहते हैं। तो ऐसे में रेलवे को बहुत अच्छा रेवेन्यू मिल सकता है, और इसीलिए वो लगातार ट्रेन के फेरे बढ़ा रहे, स्पेशल ट्रेन शुरू कर रहे। इंडियन रेलवे करीब 668 स्पेशल ट्रेन शुरू करने वाले हैं इस फेस्टिवल सीजन में, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है रेलवे को। तो इसलिए स्टॉक की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। साथ में आईआरसीटीसी ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। अगर आईआरसीटीसी की वेबसाइट के माध्यम से अगर आप एयर टिकट बुक करते हो तो आपको करीब 50 लाख रुपीज़ का फ्री बीमा भी दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी एक फैसिलिटी दी जा रही है, और इसके लिए मात्र 50 रुपीज़ का आपसे सुविधा शुल्क के रूप में लिया जाएगा। तो एक निर्णय लिया जा रहा है बहुत अच्छा। फेस्टिवल सीजन में कोई भी फ्री की जो भी स्कीम है वो ऑफर की तरफ ध्यान ज़्यादा देते हैं, तो इनके बिजनेस में बढ़ोतरी की संभावना बन रही है। और इसलिए फ्रेंड्स, इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। स्टॉक बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, क्योंकि करेक्शन इसमें काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है। अगर हम इसके बाद रिटर्न को देखें, 1 ईयर में इसने 217% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 82.18% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, और 1 मंथ के हिसाब से 12.16% का पॉजिटिव रिटर्न है, और फिलहाल 1 डे के हिसाब से यहाँ पे 7.42% का नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। तो ये आने वाले समय का एक आपके लिए जैकपॉट साबित हो सकता है। स्टॉक काफ़ी कम प्राइस में मिल रहा है, निवेश आप करें। ये स्टॉक आने वाले समय फिर से आपको 3000 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि अब इनका बिजनेस बहुत तरीके से पटरी पे आ चुका है, और सरकार अब वापस ऐसा कोई सख्त निर्णय भी नहीं लेगी। और इस वजह से क्योंकि सबक सरकार को मिल चुका है, तो इसमें निवेश किया जा सकता है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 681 पर फर्स्ट सपोर्ट है। जो सेकंड सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 530 का, और जो थर्ड सपोर्ट है वो है 420 का। तो फिलहाल यहाँ पे अगर फिर से मामला गड़बड़ होता है और बड़ी गिरावट होती है तो ये स्टॉक 420 तक भी जा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखा है।
तो निवेश लिमिटेड मात्रा में करें, एक साथ में ना करें, थोड़ा थोड़ा करके करें, क्योंकि बाजार में करेक्शन की भी बातें चल रही है। ऊपर की तरफ स्टॉक मूव करता है तो 954 इसका फर्स्ट टारगेट है। इसको अगर ब्रेक कर लिया तो स्टॉक सीधा 1064 पर चला जाएगा, यानी 4 डिजिट में जाएगा फिर से। और जो थर्ड टारगेट निकल के आ रहा है वो है 1221 का। तो बहुत जल्द स्टॉक अगर माहौल तेजी का बना रहा तो 1200 को क्रॉस कर सकता है। तो बिल्कुल इस समय निवेश किया जा सकता है। तो आप टुकड़ों में निवेश करें, पूरा एक साथ ना करें, क्योंकि अगर करेक्शन आएगा तो स्टॉक नीचे भी चला जाएगा, तो फिर आप निचले भाव से भी एवरेज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, निवेश करें। आने वाले समय आपको फिर से इसमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।